आज मैं इंग्लिश ना आपको इतने बेसिक से बताऊंगा ना कि आज तक आप YouTube प्लेटफॉर्म पर इतने बेसिक से इंग्लिश नहीं पढ़ोगे। देखो बोर्ड पर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको कहाँ से, 449 से ले आऊंगा नीचे खींचकर 449, यहाँ से इंग्लिश की आरंभ हुई थी। तो इंग्लिश का आरंभ हुई थी क्या, ऊपर से किताब गिरा था? नहीं ना। ऊपर से कोई नोट्स गिरा था? नहीं ना। कोई लोग लिख कर इंग्लिश भेजते? नहीं ना। तो सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले आया होगा साउंड। क्या आया होगा? साउंड आया होगा। यानी पहले इंसान बोलना सीखे होंगे, है ना, और उसके बाद जो है कि राइटिंग एबिलिटी आई होगी, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट आया होगा, तब आपका लेटर का जन्म हुआ होगा। क्योंकि आपके टीचर क्या करते हैं ना कि वहां से शुरू करते हैं कि अल्फाबेट यानी कि लेटर से पढ़ाना शुरू करते हैं A to Z तक। लेकिन लेटर से पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है ना, जो आपको बहुत सारे समस्या को आसान कर देगा इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, ऑल ओवर एनी फील्ड, किसी फील्ड में जाओ, साउंड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेसन स्टार्ट करते हैं साउंड लेसन को। तो साउंड यानी कि आवाज कितने प्रकार का था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो एज ए तो 44 होता है, लेकिन रियली में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, निर्माण के आधार पर जो है कि साउंड दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है ओरल साउंड। ओरल साउंड मतलब जिसे मुंह से निकालते हैं। कहां से? मुंह से निकालते हैं। और दूसरा क्या है? नेजल साउंड, जिसको हम नाक से निकालते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर कहीं और से भी निकलता है, वहां पर मत जाओ, है ना। जो तुम बोलो लोग समझे वही साउंड है ना। और वहां से बोलते हो ना, किसी को समझ में नहीं आता। तो ओरल साउंड एंड नेजल साउंड, साउंड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो ओरल साउंड मतलब वह साउंड जो हमारे मुंह से आती है उसे कहते हैं ओरल साउंड। द साउंड दैट कम्स फ्रॉम आवर माउथ इज कॉल्ड ओरल साउंड। वह आवाज जो हमारे मुंह से आती है उसे क्या कहते हैं? ओरल साउंड। एंड द साउंड दैट कम्स आउट फ्रॉम आवर नोज, जो नाक से बाहर आती है ना, उसे कहते हैं नेजल साउंड। तो साउंड 2 हो गए, ओरल साउंड एंड नेजल साउंड। तो ओरल साउंड से किसका जन्म हुआ? ओरल साउंड से जन्म हुए वोवेल का। तो सर कैसे? तो ऐसे आप नाक बंद करो, नाक बंद करने के बाद बोलो A-E-I-O-U। कहीं डिस्टर्बेंस हुआ? नहीं ना। ये प्योर ओरल साउंड है। कौन साउंड है? ओरल साउंड है। क्योंकि आप नाक बंद करके ओनली सिर्फ ये 5 लेटर का ही उच्चारण एकदम 100% करेक्ट कर सकते हो। इसीलिए क्या है बोलो तो ओरल साउंड है। कौन साउंड है? ओरल साउंड। अब दूसरे फील्ड में चलो, क्या है? नेजल साउंड, मतलब वो आवाज जो नाक से आती है उसे नेजल साउंड कहते हैं। तो उसके श्रेणी में कौन आया? तो सर कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना नेजल साउंड और बिना ओरल साउंड के नहीं हो सकते। क्यों? बी बोल रहे हैं तो मुंह बंद करके बोलेंगे तो नाक से बी तो निकलेगा नहीं, और नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से भी नहीं निकलेगा। मीन्स वी नीड बोथ साउंड, ओरल साउंड एंड नेजल साउंड। तो सिंपली है कॉन्सोनेंट लेटर्स आर प्रोड्यूस और स्पोकन विद द हेल्प ऑफ ओरल एंड नेजल साउंड। ओ एंड एन साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण ओरल और नेजल दोनों से होता है। बोले सर इसको पढ़ने से क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं रहता तो मैं यहाँ यूट्यूब पर आकर थोड़ी चिल्लाता, मैं आप पढ़ लो। फायदा मैं बता रहा हूं। देखो, जब तुम आर्टिकल पढ़ने जाते हो, है ना, तो आर्टिकल में सर बता देते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, तुम भी बहुत समझ जाते हो, ठीक। उसके बाद तब आते हो कहां पर? एन का प्रयोग पर। कहां पर? एन का प्रयोग पर। फिर सर लंबा चौड़ा लिखवा देते हैं, इसके पहले उसके पहले, यहाँ वहाँ बहुत सारा, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन छोड़ो, आप चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बोर्ड के हो, CBSE, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं के हो, मैं बोल रहा हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ एकदम 100% टेक्निकल पढ़ाने वाला हूं। यहां देखो, अब तुमको बताया जाता है कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले करेंगे जिसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। और एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी वर्ड का पहला लेटर जो है, नाउन का पहला लेटर क्या रहेगा? वोवेल रहेगा। वहां पर देखो, मैं अभी क्लास जो है कि खत्म किया, मैं सोचा आप लोग के लिए भी कुछ भला कर दूं। यहाँ पर जैसे वो देखेगा लड़का एक्साइटेड हो जाएगा, आई ला आ गया, और वहां क्या करेगा? वो एन लगा देगा। क्या करेगा? एन लगा देगा, क्योंकि वो वोवेल दिख रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अनुसार ओ का उच्चारण क्या है? तो नाक बंद करके इसको बोलो, वहां नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा। अगर नाक बंद करके किसी भी जो है
आपका शब्द का पहला अक्षर का उच्चारण न हो तो वहां पर हम जो है कि ए ही लगाते हैं। वह नेजल साउंड है, नेजल साउंड है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा। देखो एप्पल, एप्पल यानी पी पर जाने में, पी पर जाने में हमारा ए बिल्कुल फ्री है। एप्पल। ऑरेंज देख लो, यहां पर बोलना ओ, माने ओ बोलते ही आवाज आता है। तो यहां पर आपको जो है कि जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा रट्टा मारो, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जिस वर्ड का, जिस नाउन का प्रथम अक्षर ओरल साउंड होगा तो वहां क्या लोगे आप, एन लोगे, और जहां नेजल साउंड होगा, है ना, वहां पर क्या लोगे, ए लोगे। लेकिन याद रखोगे ए एन आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। नंबर 2 कंडीशन याद रखना, इसका प्रयोग कभी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ये चीज याद रखो और इसको याद रखो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा है। देखो आप कोई वर्ड में ए एन लगाना है ना तो उसको हिंदी में लिख लो। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा वन, तो वह जो है कि स्वर है कि व्यंजन है, तो सर ये तो व्यंजन है, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में अ से लेकर अ तक, है ना, सिर्फ री को छोड़कर सब के सब स्वर है। यानी कि अगर किसी शब्द को हिंदी में लिखने के बाद इसमें से कोई अक्षर आ जाए, अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग अ, अगर कोई भी आ जाए अगर इसमें से, तो वहां पर क्या लगाना, एन लगाना। जैसे देखो वन लिखा तो यहाँ पर वाह आएगा, इसलिए मैंने ए लगाया। एप्पल लिखा तो देखो पहले यहाँ पर ए आ गया तो मैंने क्या लिखा, एन लिखा। ऑरेंज में देख लो, है ना, मैंने पहले किया कि ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज लिखे तो यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, तो क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे। और एक चीज और देखो, यहाँ पर आप मान लो कि एम में आ गया, एम ए, बोले सारे तो कॉन्सोनेंट है यार, लिख के देखना हिंदी में, लिख एम और ए, देख लो पहला क्या आ गया, ए आ गया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एन लगाएंगे। तो कीप रिमेंबर साउंड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग राइटिंग और स्पीकिंग। अगर आप चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वांट टू राइट करेक्टली, आप सही लिखना चाहते हो, यू वांट अ कंप्लीट, है ना, डीप ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, तो भैया बोल रहा हूँ कि अगर आपको गहरी अगर चिंतन चाहिए ना, अगर रटने से मुक्ति पाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि एग्जाम में रटना ना पड़े, मैं अपना आंसर खुद लिखूं, मैं किसी टीचर के नोट्स पर डिपेंड ना रहूं, मेरे अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, मेरे अंदर रचने की शक्ति आ जाए, मैं खुद आंसर लिखूं, मैं खुद लेटर लिखूं, मैं खुद एप्लीकेशन लिखूं, खुद मैं ऐसे लिखूं, मैं खुद क्वेश्चन आंसर लिखूं, तो मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या आप वैसा कोई चीज ज्वाइन कर लो जो टीचर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पढ़ाता हो, जो ट्रांसलेशन पढ़ाता हो। अगर तो टीचर कहता है ना कि ट्रांसलेशन को टच मत करना, तो तुम्हें उसको टच मत करना, हिसाब किताब बराबर। बोले भाई आप इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हो, तो टेंस पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, डीसी पढ़ाऊंगा, आरसी पढ़ाऊंगा। बोला आप तो वही पढ़ाए हो ना जो आप पढ़ के आ रहे हो, आप ट्रांसलेशन पढ़ाओ, आप हाउ टू राइट समरी, हाउ टू राइट क्वेश्चन, हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन, हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट बायोग्राफी, नोटिस, प्रेसी, रिपोर्ट, ये सब पढ़ाओ ना। बोला ये सब नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप कोचिंग ज्वाइन मत करो, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप शिवहर डिस्ट्रिक्ट के किसी कोने में रहते हो, मुजफ्फरपुर रहते हो, सीतामढ़ी रहते हो, या आप शिवहर में रहते हो, आप मेरे पास आ सकते हो। तो शिवहर आ जाओ, वार्ड नंबर 16 हीरो एजेंसी के पास मेरा कोचिंग है। क्वेश्चन तुम्हारी, आंसर मेरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर मत कर देना। थैंक यू वेरी मच।